हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे केसी सेंटर में। आज एक नया यूनिट लेके आए हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। देखो, इसके बारे में हम पहले कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स अक्ष और ये एक्स डैश होता है, ये y और ये क्या होता है y डैश होता है। ठीक है, जब ये मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है और ये मूल बिंदु है। ठीक है, अब देखो, अगर हम इस ओर जाते हैं तो प्लस होता है और इस ओर आते हैं तो माइनस होता है। देखो, +1 2 3 4 ये सब जितना भी होगा किस में होगा, प्लस में होगा। ऊपर जब हम ये वाला टर्म जो होता है ना वो प्लस होता है। ठीक है, ये वाला टर्म क्या होता है, माइनस और प्लस होता है। ये माइनस और माइनस होता है और ये जो होता है प्लस और माइनस होता है। देखो, ये टर्म -1 -2 और -3 होता है। ठीक है, और ये टर्म 1 2 3 ये प्लस में होता है। नीचे क्या होता है, माइनस में -1 -2 -3 और -4 होता है। ठीक है, अब देखो, मान लो, ठीक है, दो बिंदु है, उस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लो यहाँ पे दो बिंदु P है और Q है, तो इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो, ये क्या हो गया, x1 y1, ये हो गया x2 और y2 हो गया। ठीक है, समझ गए। अब देखो कि ये जो है, ठीक है, ये जो है, इस दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं। देखो, अब मान के चलो, ये x जो है, ये इसको यहां मिला दो, ये तुम्हारा क्या हो गया, x1 हो गया। अब देखो, ये क्या हो गया, y1 हो गया। ये यहां से यहां जब चला x1 हो गया। अब देखो, ये भी तो चला यहां से यहां। अब ये जो होगा यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको मिला दो, ठीक है, इसको मिला दे। अब देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये जो दूरी है तुम्हारा, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी y2 हो जाएगी। हो जाएगा ना, यहां से यहां तक की दूरी y2। ठीक, अब देखो, इस दोनों के बीच की दूरी, अब हम अगर इसकी बात करें तो ये दोनों, जैसे देखो ये और ये, मान के चलो क्या कि ये दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको घटाएंगे तभी तो ये यहां से यहां तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है और ये दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो हमको इसको निकालने के लिए इस दूरी में इस दूरी को घटा देंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x2 x1 हो जाएगा। ठीक है, x2 x1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये दूरी तो आ गई x2 x1, है ना। अब देखो, अब इस दूरी की बात करेंगे तो ये y1 है। इतना सा दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी y2 y1 होगा। इतना सा दूरी, ये तो पूरी दूरी y1 है। इतना निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे पूरे में, तो ये क्या हो जाएगा, y2 y1 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। AC² बराबर होता है √√2
AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से हम यही ना जानते हैं, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, है ना। अब देखो इसी दो के बीच की दूरी निकालनी थी ना हमें, किसका निकालना था, P और Q का। अब देखो ये जो दूरी हो गई, ये अगर x माइनस 2 है, ये तुम्हारा क्या हो गया, x2 माइनस x1 दूरी हो गई, और ये दूरी क्या है, y2 माइनस y1 हो जाएगा, हाँ या ना। अरे ये इतना है, ये भी तो इतना ही होगा ना, ये जितना होगा ये भी तो उतना ही होगा ना, हाँ। चलो अब देखो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, प्रमेय, हम पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो अगर ये त्रिभुज का नाम दे देते हो, इसका नाम B दे दो, PQB कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि क्या जानते हैं, PQ का स्क्वायर बराबर, है ना, BQ का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, BQ का स्क्वायर जोड़ किसका स्क्वायर, P और B का ना, P और B का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो हम लोग दूरी निकाल रहे हैं, इसकी दूरी कितनी होगी, P और Q की, डायरेक्ट सिद्ध कर रहे हैं फार्मूला, ठीक। अब देखो अच्छे से करना समझ के। अब ये हो गया, अब देखो क्या है, B और Q, B और Q ही है ना, तो B और Q कितना है दूरी, y2 माइनस, ठीक है। अब देखो पहले जो है ना हम लोग इसका और इसका कर लेते हैं, क्योंकि x चलो रहने दो, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो प्लस pb कितना है, x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब देखो यह इसका ये जो उड़ाएंगे इस इधर का वर्ग, इधर आके क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। देखो पहले हम x वाले को ले लेते हैं, बाद में y को लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको पहले लिख दिए हैं x वाले को, y वाले को बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमको सिद्ध करना था। ऐसे देखो नॉर्मली ये सिद्ध करने के लिए नहीं देता है, सिर्फ देता है क्या कि दो बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करें, है ना, निर्देशांक की ज्यामिति में। अब देखो ये फार्मूला आपका प्रूव्ड हो गया, अगर मान के चलो कि भूल गए तो हम यहां से निकाल सकते हैं, है ना। किसी को कोई दिक्कत, पूर्णिमा नहीं ना, चलो अब देखो इस पे हम एक इक्वेशन को करवा देते हैं, ठीक है। देखो दो बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करना था, है ना, तो दूरी का सूत्र अभी जस्ट हम क्या पढ़े थे, दूरी बराबर क्या निकाले थे, रूट अंडर, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या निकाले थे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये निकाले थे ना। दो बिंदु की बीच की दूरी, देखो ये तुम्हारा बिंदु है, ये P हो गया और ये Q हो गया, ये तुम्हारा x1, ठीक है, और y1, ठीक, ये तुम्हारा हो गया x2 और y2 हो गया। अब देखो दो बिंदु की बीच की दूरी निकालनी है, इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन फर्स्ट 3 4, ठीक है, ये तुम्हारा P दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है 8 और 12। कहता है क्या कि ये Q दिया हुआ है, कहता है कि इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, इस दोनों के बीच की दूरी
क्या होगी। अब देखो हमको दिया गया है क्या क्या, ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये क्या है y2 है। जस्ट अभी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग निकाले थे, पी क्यू बराबर क्या होता है रूट अंडर, क्या होता है रूट अंडर, ठीक है। देखो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब 12 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो रूट अंडर, अब क्या होता है ये 8 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, चलो प्लस, है ना। अब देखो 12 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 8 का होल स्क्वायर, रूट अंडर इसका होल स्क्वायर कितना 25, अब प्लस 8 का 64, है ना। अब दोनों को जोड़ दो, है ना, 5 4 9 और 6 2 8, यही हो जाएगा ना रूट अंडर 89, ठीक है। यही मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। अब तुम सबको दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने दे दे तो आराम से निकाल सकती हो, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, देखो कहता है क्या कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो x का वैल्यू क्या होगा। देखो दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा P है और ये क्या है Q है, ठीक है, जिसमें कि एक का वैल्यू दिया हुआ है x माइनस 1, क्या दिया हुआ है x माइनस 1 और ये दिया हुआ है 3 2, क्या दिया हुआ है 3 2 दिया हुआ, ठीक है। और देखो यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 5 दिया गया है, तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, जस्ट अभी हमने दूरी सूत्र पढ़ा था, ठीक है, p q बराबर क्या पढ़ा था रूट अंडर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, चलो अब देखो आगे, है ना। अब आगे हमको क्या क्या दिया हुआ है x और ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर रूट में ना प्लस, अब देखो क्या दिया हुआ है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 तो y2 कितना है 2 माइनस इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही ना। अब देखो और PQ की दूरी कितनी 5 इक्वल टू, अब देखो इसको जो है क्या करेंगे हम लोग, अगर इधर रूट स्क्वायर रूट को हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, है ना। वर्ग करने पर देखो जैसे ही इसका वर्ग करेंगे 5 का स्क्वायर बराबर, है ना, रूट अंडर, अब देखो ये माइनस से माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अब देखो 3 माइनस x का होल स्क्वायर, है ना, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये जैसे ही प्लस होगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, चलो ये आ गया। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना 25, अब बराबर देखो इधर का जो ये स्क्वायर तुम करोगे
इसका रूट खत्म हो जाएगा। क्या होगा? स्क्वायर जब हम करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9, यही बचेगा ना। ठीक है, अब देखो ये जो है तुम्हारा 25 बराबर, अब हम क्या जानते हैं? x माइनस सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर है ना। तो a माइनस b का होल स्क्वायर हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। अब देखो ये वाला इसी फॉर्म में तोड़ देंगे, समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो तो ये क्या हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर प्लस x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर है ना। अब माइनस क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू कितना? x है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या हो जाएगा? देखो 25 बराबर है ना, 3 का होल स्क्वायर कितना? 9 ना। चलो अब प्लस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस 6x और ये प्लस जो था पहले से ही 9 जो था है ना, तो ये प्लस क्या हो गया? 9 है ना। देखो ये कितना हो जाएगा? 9 को जोड़ेंगे तो 18 है ना। अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब देखो 25 को इधर भेज दो है ना, 18 को 25 माइनस 18 बराबर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x है ना। अब देखो क्या हो जाएगा? 25 में 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17 बचेगा, 7 बचेगा ना। तो 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस है ना 6x। अब इस 7 को इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे? फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड मेथड से इसका x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ तो निकालो। देखो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x में अगर हम x को घटा जोड़ देंगे तो 6 से घटाएंगे तो ना x को अगर यहाँ पे जो अति क्या करेंगे? 7x को यहाँ पे 7x में एक x को जोड़ देंगे, माइनस है ना यहाँ पे माइनस 6x। अगर एक हम जोड़ देंगे बढ़ा के और उतना ही क्या करेंगे? घटा देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? माइनस 7 इक्वल टू 0। ये तो तुम लोग 9th में खूब पढ़ी होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए गुणनखंड में। अब देखो क्या हो जाएगा? x यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x माइनस 7 है ना। अब प्लस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 7 इक्वल टू 0 है ना। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 और इंटू x माइनस क्या हो जाएगा? 7 है ना इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 1 है ना, और एक x बराबर माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो हमको क्या निकालने के लिए बोला था? x बराबर ना, तो कितना वैल्यू आया? माइनस 1 और 7। निगेटिव वाला नहीं, हमको पॉजिटिव लेना था। निगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ गई? हाँ हाँ या ना बोलो रे। चलो ठीक है, x का वैल्यू क्या हो गया? माइनस 1 और 7। समझ में आ गया ना। तो चलो ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन करवा ले अब होमवर्क के तौर पे। बोलो इसको नोट कर ले। चलो ठीक है फिर तब।
आज के लिए इतना ही रहने दो, होमवर्क ले लो, ठीक है। फिर कल के क्लास में हम लोग और फार्मूला जानेंगे, है ना, कि क्या होता। एक विभाजन सूत्र है और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला है ना। दूरी तो हो गया। देखो देखो पहला सवाल, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो, है ना, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। पहला सवाल, पहला तो एक हम कर दिए हैं। दूसरा सवाल -5 7, है ना। दूसरा है -1 3। पहला था ना क्वेश्चन 2 नंबर का, लिखो 7 -4, है ना, और -3 1, ठीक है। तीसरा सवाल 2 3, है ना, और 4 1। उसके बाद चौथा सवाल, है ना, 4 5, है ना, -3 2। देखो 5 नंबर का सवाल, 5 -12, है ना, और 9 -9। ये 5 सवाल है, ठीक है ना, जो कि दूरी का निकालना है। और 5 सवाल आप लोग को देते हैं, ठीक है। कि देखो पांच सवाल और देते हैं। पहला सवाल ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। लिखो x 5, है ना, और हो गया 3 3 के, है ना, बीच, ठीक है, बीच की दूरी, दूरी 8 है, तो x का मान निकाले, है ना। देखो दूसरा सवाल, ठीक है। a बराबर दिया हुआ तुमको x2, ठीक है। b बराबर दिया हुआ है 3 4, ठीक है। b बराबर दिया हुआ है 3 4, और ab बराबर दिया गया है 8, तो x का मान निकालें। देखो सभी में x का ही मान निकालना है, ठीक है। अगला सवाल लिखो 3 नंबर का, ठीक है। 2 -3, ये a का वैल्यू है, b का वैल्यू, ठीक है, 10x, ठीक है, और ab का वैल्यू, ठीक है, 10। तो x बतावे, तो x बतावे, तो x बतावे, ठीक है। अब देखो लास्ट है सवाल 4 नंबर का, ठीक है। 7 -4, यानी कि ये a का वैल्यू है, b बराबर, ठीक है, -5x, ठीक है, और ab की बीच की दूरी, ab की बीच की दूरी, a b की बीच की दूरी 13 है,
तो x का मान बतावे, देखो यहाँ पे ये 5 सवाल है और ये 4 सवाल है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। आप सब भी, आपको इनकार है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना है, फिर हम अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे और अच्छे से समझ करके सारे, ठीक है, यूनिट वाइज यूनिट क्लास होगी, ठीक है। इसलिए चिंता मत कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।